भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व विधायक श्री नारायण उर्फ बुलाई भाई जी, लोकप्रिय सांसद श्री विजय दुबे जी, हमारे विधायकगण श्री जटाशंकर त्रिपाठी जी, पवन केडिया जी, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री अतुल सिंह जी, बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी, पूर्व विधायक श्री मदन गोविंद राव जी, दीपलाल भारती जी, मान्य विधायक श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, विधानसभा रामकोला के प्रभारी श्री आनंद सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पूज्य श्री जयप्रकाश शाही जी, सफाई आयोग के उपाध्यक्ष श्री लाल बाबू वाल्मीकि जी, जिला महामंत्री श्री संतोष दत्त राय जी, राम गोपाल गुप्ता जी, ललन मिश्र जी, जगदम्बा सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सावित्री जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख कप्तानगंज श्री विशाल सिंह जी, और आज के इस कार्यक्रम में आज भाइयों बहनों भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र के इस कप्तानगंज में मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी को आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर और एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का और यहां की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कुशीनगर जनपद खेती किसानी, अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा भावना के लिए जाना जाता है। अभी अभी हाल ही में आप लोगों ने भीषण बाढ़ की त्रासदी और जल जमाव की त्रासदी को झेला है। इस भीषण बाढ़ और जल जमाव की त्रासदी को झेलने के पहले कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक मुकाबला किया, और आज इस भीषण गर्मी में पिछले 3 घंटे से आप सब यहां पर बैठे हैं केवल इस बात को के लिए कि हम लोगों के साथ आपका एक संवाद हो सके। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुशीनगर जनपद वैसे भी हम लोगों का अपना प्यारा जनपद रहा है, और मुझे आपके साथ यहां पे कई आंदोलनों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। चाहे यहां पे मुसहर जाति के लोगों की लड़ाई रही हो, यहां पर पिछली सरकारों की अत्याचार और अनाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का रहा हो, उन सभी लड़ाइयों में मंच पे हमारे जो भी सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी हैं, इन सब के साथ, और आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके साथ यहां की गलियों में, यहां के सड़कों पर, यहां के जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालयों पे आंदोलन करने, संघर्ष करने का एक लंबा सिलसिला रहा है। इसलिए जब आप सबके इस पूरे क्षेत्र को मैं देखता हूं
वास्तव में विकास किस रूप में होना चाहिए, उसकी एक छोटी सी झलक आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कुशीनगर जनपद की 2 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त होगा, एक रामकोला में और दूसरा तमकुही राज्य में। आज हम लोग लगभग 400 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और यहां पर लोकार्पण भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक अभी कुशीनगर जनपद के लिए टेलर है, अभी तो एक बहुत बड़ा कार्य यहां होना है। याद करिए, आपके जितने जनप्रतिनिधि चुने गए भाजपा से, इन लोगों ने लगातार मेहनत किया, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पहल की, और अभी तो अगली विजिट में यहां मेडिकल कॉलेज का भी शिलान्यास करने के लिए मुझे आना है। कुशीनगर का अपना मेडिकल कॉलेज होगा, भगवान बुद्ध को समर्पित मेडिकल कॉलेज कुशीनगर की जनता को भेंट करने के लिए हम बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और साथ साथ अब कुशीनगर के लोग, कभी तो बहुत कुछ लोग कहते थे, लेकिन अब तो हवाई जहाज भी कुशीनगर से उड़ेगी और हमारा प्रयास है कि पहली फ्लाइट इंटरनेशनल फ्लाइट हो, अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के साथ कुशीनगर सीधे जुड़े, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कुशीनगर को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। आज आप चले जाइए श्रीलंका में, थाईलैंड में, लाओस में, दुनिया जापान में, दुनिया के 13 बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, बौद्ध देश, बुद्ध वहां पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध वहां भारत की शिक्षा को, भारत की संस्कृति को लेकर पहुंचे हैं। और इसीलिए अभी उस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन होना है, वह भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगा। इसलिए पहले मैंने कहा, देखता हूं जनता में उत्साह है कि नहीं है, लेकिन आपने हमारे भी मिथक को दूर करके भीषण गर्मी में, बाढ़ के बावजूद, कोरोना के बावजूद आपने रिकॉर्ड तोड़ भीड़ यहां पर लाई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर जो इस जिले के लिए हम 421 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तो कर ही रहे हैं, अनेक प्रकार की परियोजनाएं हैं। आप देख रहे होंगे ये सितंबर महीना है और 1977 से लेकर के 2017 तक सितंबर माह में कुशीनगर जनपद के 500, 700, 1000 के आसपास बच्चे इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आते थे, उससे मरते थे और असमय उनकी मौत होती थी। कितनी दर्दनाक मौत होती थी। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन चलाया, शुद्ध पेयजल की स्कीम घर घर देने की कार्रवाई प्रारंभ की और आज स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हुई, तो इंसेफ्लाइटिस मरीज यानी दिमागी बुखार समाप्त, पूरी तरह समाप्त। अब तो नहीं है ना इंसेफ्लाइटिस, अब नहीं है। अब यहां का मासूम बच्चा और किसी मां को इस बात के लिए रोना नहीं पड़ेगा कि बीमारी की चपेट में उसका बच्चा आ गया है, क्योंकि अब तो देखभाल करने वाला और पूरे देश को एक अभिभावक के रूप में संभालने वाला देश के अंदर एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सही मायने में देश के विकास, देश के राजनीतिक एजेंडे को उन्होंने बदला। जो देश की राजनीति 1947 में जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा और परिवार और वंश तक सीमित थी,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए पहुंचाया। और आज उसी का परिणाम है कि हर तबके के लोगों को विकास समान रूप से मिल रहा है। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं।